मॉनसून सत्र पांचवा दिन और लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सीधा रुख वहीं का करते हैं। विजय दिवस को हम 26 तारीख को मनाते हैं, लेकिन 26 तारीख को अवकाश होने के कारण मैं कारगिल दिवस विजय दिवस का मेंशन आज कर रहा हूं। माननीय सदस्यगण, दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। अब सदन कारगिल के अमीर शहीदों की पवित्र स्मृतियों में मौन रहेगा। देखिए, मॉनसून सत्र सियासी घमासान, लेकिन आज पांचवा दिन। तस्वीर थोड़ी सी अलग है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से सुचारू ये प्रक्रिया शुरू लोकसभा स्पीकर द्वारा वह जारी रहे। पूर्व में व्यवस्था दी थी कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और हमारे माननीय सदस्यगण सरकार से सवाल पूछते हैं, जवाबदेही भी तय करते हैं और अपने क्षेत्र की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, चुनौतियों, कठिनाइयों को भी सदन में प्रश्नकाल के माध्यम से उठाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप जिस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं, नियमों के तहत उस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी। ये मैंने कल भी कहा था, पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें, सदन में गतिरोध पैदा न करें। सदन संवाद, चर्चा, सहमति, असहमति, चिंताओं और मुद्दों को उठाने वाला सदन होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग करेंगे। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देखिए, लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और उसके बाद ऐसा लगा कि शायद आज प्रश्नकाल चल पाएगा, सवाल जवाब हो पाएंगे। अपील भी की गई लोकसभा स्पीकर द्वारा, लेकिन शायद हंगामे की भेंट एक बार फिर से पांचवा दिन मॉनसून सत्र चढ़ता नजर आया और इसलिए 12 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित। राज्यसभा का रुख करते हैं। विकास मंत्रालय के अनुदान मांगे 2025-26 के संबंध में 365वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 379वां प्रतिवेदन, शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCETE के कार्यकरण की समीक्षा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षकों की क्षमता विकास पर दिए गए विशेष बल के आलोक में स्थगित राज्यसभा में क्या कुछ रहा वो भी हम आपको सुना रहे थे, बेहद महत्वपूर्ण था। और घनश्याम तिवारी राजस्थान से बीजेपी
राज्यसभा सदस्य क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। संमुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 381वां प्रतिवेदन। ये प्रतिवेदन 16 जून 2026 को राज्यसभा के माननीय सभापति को तो प्रस्तुत किए गए थे जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था, और उसी दिन उन्हें लोकसभा के माननीय अध्यक्ष को अग्रेसित कर दिया गया था। अभिभावकों से बात कर ली एक वीडियो के माध्यम से, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दी। फिर आज कैबिनेट की बैठक के बाद एक और बड़े फैसले आएंगे। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। इन सब के बाद जाहिर तौर पे विपक्ष आज हंगामा नहीं करता तो कहीं ना कहीं उसकी राजनीति डिरेल हो जाती। विपक्ष अपने मांग पर अड़ा रहेगा, चाहे तमाम तरीके के बातें हो जाएं, चाहे सोनम वांगचुक व्रत तोड़ दे। और आज सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है, 12:30 बजे सीजेपी के नेताओं से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मुलाकात होगी। उसमें क्या कुछ होता है, क्या सीजेपी भी मान लेती है बिना इस्तीफे के, क्या वो भी तमाम और दूसरी शर्तों पर मान जाती है? यही कोशिश सरकार की रहेगी कि इस्तीफे के अलावा, क्योंकि आप देखिए कि कल बड़े पैमाने पर तबादला हुआ, एजुकेशन सेक्रेटरी को ट्रांसफर कर दिया गया। तो ऐसी तमाम कोशिशें की गई हैं जिससे मैसेज ये जाए कि अकाउंटेबिलिटी भी तय हो गई, एक्शन भी लिया गया। बच्चों की वजह से सरकार को फर्क पड़ा, सरकार एक्शन मोड में है। अब बात आती है विपक्ष की। जाहिर तौर पे विपक्ष अभी भी अड़ा हुआ है कि पहले इस्तीफा फिर चर्चा, पहले इस्तीफा फिर चर्चा। अब सरकार बार बार ये मैसेज देना चाह रही है कि पिछले 4 दिनों से सरकार तो चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष मान नहीं रहा, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। और विपक्ष बार बार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि पहले इस्तीफा दें फिर चर्चा करें। तो जाहिर तौर पर गतिरोध बना रहेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस पर्दे के पीछे और भी बड़ी कहानी है। अगर गतिरोध टूट जाता है तो चर्चा हो जाएगी और चर्चा के ठीक बाद महिला आरक्षण बिल और डीलिमिटेशन बिल सरकार लेकर आ जाएगी। विपक्ष ये भी चाहता है कि गतिरोध बना रहे। जब हाउस ऑर्डर में नहीं रहेगा, जब हाउस ऑर्डर में ही नहीं रहेगा तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला बिल है जिसमें वोटिंग की जरूरत होती है वो नहीं होगा। और इसमें भी देखिए चर्चा को लेकर राज्यसभा कह रही है 267 आर्टिकल वो प्रावधान है, नियम जिसमें वोटिंग होती है। तो अगर बच्चों के मुद्दे पर चर्चा होगी नीट लीग पे तो वोटिंग होगी, और सरकार हर बार ऐसी कोशिश करती है कि बिना वोटिंग के हो। ठीक वैसे ही 193 के तहत वोटिंग नहीं होती लोकसभा में, और लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन यानी सारे बिजनेस को एक बार छोड़कर सबसे पहले अर्जेंट डिस्कशन हो जो कि नीट पर हो। तो जाहिर तौर पे पक्ष विपक्ष यहाँ पर आप देख लें कि जैसे बोलते हैं कि एक एक हाथ कर रहे हैं और एक दूसरे की राजनीति को, एक दूसरे को बैकफुट पे लेकर आ रहे हैं। लेकिन अभी आज जब कैबिनेट की बैठक, 12:30 बजे कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मुलाकात, ये दो बड़े बहुत ही माइलस्टोन है इस पूरे प्रोटेस्ट और पूरे घटनाक्रम के। इन दोनों में क्या कुछ निकल कर आता है? कैबिनेट की बैठक में देखिए कोई बड़ा फैसला आ जाएगा परीक्षा नियमों को लेकर, ऐसी चीजों को लेकर एक कड़ा नियम बदलाव हो जाएगा। लेकिन सीजेपी कहाँ स्टैंड करती है उससे डिपेंड करेगा कि विपक्ष कितना मजबूती से संसद में। लेकिन विपक्ष की रणनीति फिलहाल यही है कि कोई कुछ भी कहे, हम मांग करते हैं सरकार से कि धरना प्रदर्शन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। तो अब कोई कुछ भी कहे, विपक्ष अपने स्टैंड पे रहेगा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, वरना हम हाउस को ऑर्डर में नहीं आने देंगे। तो 13 अगस्त तक हाउस चलना है। आज 2-3 बजे तक काफी सारी क्लैरिटी आ जाएगी और अब ये चुनौती हो जाएगी सरकार के ऊपर कि लोकसभा स्पीकर और किरण रिजिजू किसी भी तरीके से हाउस को ऑर्डर में लेकर आए, विपक्ष से बातचीत करें। लेकिन सरकार इस्तीफे के लिए तैयार नहीं है, ये तय सामने नजर आ रहा है। अब बिल्कुल अदिति, और बीते दिन और देर रात को भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, तो ऐसा लगा कि अब सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सकती है, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती और 4 मिनट में इसे फिर से स्थगित करना पड़ा। अगर यही विपक्ष का अड़ियल रवैया बरकरार रहता है तो सवाल यही उठता है कि जनहित के जो मुद्दे हैं, जो बड़े बिल हैं, उन पर चर्चा कैसे होगी, सदन की कार्यवाही आगे फिर कैसे चलेगी? देखिए, कल प्रियंका गांधी ने कहा कि जनहित का मुद्दा ही तो उठा रहे हैं, देश के युवाओं का मुद्दा जनहित का मुद्दा है, उसको उठा रहे हैं, उस पर सरकार को जवाब देना होगा। तो जाहिर तौर पर सरकार ही कह रही है कि बहुत सारे नए बिल हैं जो रिफॉर्म्स हैं, जो बड़े बदलाव लेकर आएंगे। तो जाहिर तौर पर इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही है। सरकार का अपना स्टैंड है, विपक्ष का अपना स्टैंड है। विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं और विपक्ष ने रणनीति बना ली है कि चाहे सीजेपी भी अपनी बात पे बैकफुट पे आ जाए, चाहे सीजेपी भी सरकार के साथ अलाइनमेंट पे आ जाए, लेकिन कांग्रेस जो है वो इस्तीफा मांगती रहेगी और तब तक हंगामा करती रहेगी। अब ऐसे में इस गतिरोध को तोड़ने के लिए
कहीं ना कहीं सरकार को कोई बड़ा ब्रह्मास्त्र आना होगा, क्योंकि यही मौका है जब संसद से विपक्ष अपना टूटा हुआ बिखरा हुआ विपक्ष मैसेज दे सकेगा कि हम तो आपके मुद्दों पर खड़े हैं और जनता के और युवाओं के नाम पर जाहिर तौर पर वो अपनी नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और बीजेपी सबको सेट कर लेगी, युवाओं को एक बड़ा मैसेज दे देगी, दे चुकी है कल रात से, और सीजेपी को एक मैसेज दे देगी। हालांकि अगर ये बात कहा जाता है कि सीजेपी के पीछे आम आदमी पार्टी है, तो फिर सीजेपी भी बहुत आसानी से बैकफुट पे नहीं आएगी। तो देखना होगा 12:30 बजे बाद क्या कुछ होता है, लेकिन आप ये तय मानिए कि इस हफ्ते तो पूरा हाउस हंगामे की आहुति चढ़ा है। अगले हफ्ते भी फिलहाल तो ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि अब ये एक प्रतिष्ठा का सवाल विपक्ष के लिए हो गया है कि वो इस्तीफा मांगे और जनता को मैसेज दे कि हम तो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, न्यूज एडिटर अदिति नागुर को आप सुन रहे थे। लोकसभा की कार्यवाही, राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से 5वें दिन 12 बजे तक के लिए स्थगित, यानी दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, क्योंकि गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों, जहां सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म कर दिया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दी, ये कह दिया कि भविष्य युवाओं का खराब नहीं होने देंगे, सख्त कार्रवाई होगी और हो भी रही है, और हम चर्चा के लिए तैयार है, तो फिर आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसे में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि पहले इस्तीफा हो, पहले मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दें, उसके बाद एक्शन हो और माफी मांगी जाए। ये 3 मांगे राहुल गांधी को आपने सुना होगा, और उन्हीं बातों पर वो अड़े हुए हैं, गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। और ऐसे में 5वां दिन और 5वें दिन कितने महत्वपूर्ण यहां पर बिंदुओं पर चर्चा हो सकती थी, विधेयक यहां पर लाए जा सकते थे, बिलों को लेकर चर्चा हो सकती थी, जनता के मुद्दे यहां पर गौन होते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा भी जनता ही भुगत रही है। एक बार फिर से कार्यवाही दोनों ही सदनों की 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई।